हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। आज मेरा टॉपिक है हस्बैंड। हाँ, मैंने देखा है, मतलब देखा क्या, शायद किसी के साथ ऐसा होता हो। मैंने जो महसूस किया है, कहीं अपनी रिलेशन में, कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में, जो जो चीज़ें मैंने देखी हैं लोगों के साथ, वो सब मैं महसूस करती हूँ और आप लोगों तक वो बातें पहुँचाती हूँ। और उन लोगों तक भी पहुँचनी चाहिए जो लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग अ, कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं कि वाइफ़ जो होती है शादी तो कर लेते हैं, बट उसका कभी साथ नहीं देते हैं। फैमिली के चक्कर में उसका कभी साथ नहीं देते हैं या देना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे हस्बैंड जो है, शादी कर जब शादी होती है तो जो वचन लिए जाते हैं, उसमें वचनों का मान रखना ही हस्बैंड का कर्तव्य है। लेकिन हस्बैंड क्या करता है, वो उसका साथ नहीं दे पाता है, कि रीज़न जो भी हो नहीं दे पाता है। और कुछ हस्बैंड ऐसे भी होते हैं जो कि जैसे अगर कहीं कुछ कोई भी चीज़ अगर वाइफ़ फैमिली के सामने वाइफ़ के लिए अगर करना चाहेगा तो नहीं कर पाता है। सोचता है मेरी फैमिली, मेरे ये फैमिली, मतलब ख़ासकर ये जॉइंट फैमिली में अक्सर हो जाता है। और सिंगल फैमिली में भी होता है कहीं-कहीं। तो हस्बैंड केयर नहीं कर पाता है वाइफ़ की, तो हस्बैंड के लिए कि हस्बैंड ने जब जब वो लड़का जब जो हस्बैंड होता है शादी करता है, तो शादी वो सिर्फ़ फैमिली के लिए नहीं करता है, वो शादी अपनी ज़िम्मेदारी के लिए भी करता है। एक लड़की को आप अगर ला रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसकी पूरी केयर करें। उसकी भी केयर, उसकी उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी आपकी केयर करे। लेकिन हस्बैंड की भी ज़िम्मेदारी होती है कि आप किसी दूसरे की लड़की को लाए हैं तो आप उसका पूरा ख़्याल रखिए, उसकी सारी चीज़ों का, उसकी अच्छाई और बुराई दोनों एक्सेप्ट करिए। अगर उसके अंदर कमियां हैं फिर भी एक्सेप्ट करिए। ये नहीं कि फैमिली में अगर कमी बता दिया है कि इनके तुम्हारी वाइफ ये है, ऐसी है, ये है, वो करती है, तो हस्बैंड को पता होना चाहिए कि हाँ मेरी वाइफ में कमी है। उसको सुधारने के लिए फ़ोर्स करना चाहिए, ना कि उसको इग्नोर करके उससे नफ़रत करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो बहुत वीक हो जाता है। फैमिली अलग है, आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अलग है। आप इसे बहुत मजबूत बनाइए कि कल को कोई तीसरा आके आपका रिश्ता ना तोड़े। बहुत हस्बैंड ऐसे बहुत अच्छे होते हैं जो अपनी वाइफ़ों का बहुत ख़्याल रखते हैं आगे से आगे, कि हाँ, तो वो वाइफ़ें क्या करती हैं, नखरे दिखाने लगती हैं। कुछ होती हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन कुछ वाइफ़ें तरसती हैं कि मेरा हस्बैंड आज 2 शब्द प्यार ही से बोल दे, तो उनकी भगवान नहीं सुनता है। उसका हस्बैंड बस वही मारने को, गाली देने के लिए तैयार रहता है। तो जिनका हस्बैंड मान रहा है और प्यार कर रहा है, समझ रहा है, तो आप उसको रहते ही हस्बैंड की आप अपनी केयर कर लीजिए, समझ लीजिए कि नसीब वालों को ऐसे हस्बैंड मिलते हैं। आप हस्बैंड की केयर नहीं करोगे तो कल को वो आपकी भी केयर करना बंद कर देगा। आपको हस्बैंड अगर मान रहा है, एक वाइफ़ को क्या चाहिए, उसकी इज़्ज़त करें, उसको माने, उसका उसके बिना कहे ही उसको अगर कुछ कर रहा है उसके लिए, और जो वाइफ़ चाह रही है वो उसके कह बोलने से पहले ही अगर हो रहा है, तो वो वाइफ़ बहुत किस्मती है, मैं ये समझती हूँ। और कुछ वाइफ़ें ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि आज हस्बैंड के साथ मैं कहीं घूमूँ, लेकिन नहीं घूम सकती क्योंकि उनका हस्बैंड ही नहीं चाहता है। तो जिसका हस्बैंड ही नहीं चाहता होगा वो वाइफ़ किसके साथ घूमेगी, आप बताइए। वाइफ़, आप लड़की लाए हो, उसको जो है कम से कम महीने में 1 बार घुमाना चाहिए। कहीं नहीं, ऐसे थोड़ी जगह घुमा दीजिए। या नहीं टाइम है तो आप कुछ थोड़ा बहुत तो सोचिए, उससे आप बोल ही दोगे कि मैं आपको यहाँ ले जाना चाह रहा था, लेकिन इस वजह से नहीं ले जा पाई। वाइफ़ उसी में खुश हो जाती है। ज़्यादातर वाइफ़ उसी में खुश हो जाएँगी। हस्बैंड बस कुछ कह दे कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये करना चाह रहा था, नहीं कर पाया। लेकिन नहीं होता ऐसा। एक लड़की अपने मायके में इतने उससे रहती है, इतने ऐशो आराम से, जिसकी जैसी हैसियत होती है,
वो वैसे रहता है, कोई एसी में रहता है, कोई कूलर में रहता है। जो फ़ैन में रह रहा है वो भी अपने आप को रानी समझ रही है लड़की, और जो कूलर में रह रहा है वो भी, और जो एसी में रह रही है वो तो रह ही रही है। लेकिन अ, फिर वहाँ जब उसकी शादी हो जाती है तो वो सारी उम्मीदें एक पिता पिता के बाद से एक एक जो है अपनी पिता से, अपने हस्बैंड से उम्मीद करने लगती है। हस्बैंड से उम्मीद करने लगती है, फिर हस्बैंड क्या करता है, हस्बैंड उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर देता है। पिता के बाद एक पति होता है। अगर पति ही आपको बिल्कुल पूरी तरीके से तोड़ दे तो आप क्या करोगी बताइए। वो औरतें कितनी मजबूत होती होंगी जिनका हस्बैंड नहीं साथ देता है। बहुत ऐसी बहुत किस्मत वाली होती हैं जिनका हस्बैंड साथ देता है, नहीं तो बहुत कम होते हैं जो हस्बैंड साथ देते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि वाइफ अगर सही भी होती है फिर भी उसको जो है हस्बैंड गलत समझता है। जब हस्बैंड ही नहीं भरोसा करेगा तो फिर और तो सब बहुत दूर ही के हैं। तो हस्बैंड को अपनी वाइफ पे विश्वास करना चाहिए, अगर विश्वास करने लायक है। कभी आपका विश्वास ना तोड़ा हो तो आप विश्वास कर सकते हो। और हस्बैंड जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखता है वाइफ की, कि उसको क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। उसका उसको सिर्फ वाइफ को सिर्फ खाना कपड़ा देना, इससे काम नहीं चलता। वो तो अगर कोई भी अगर नौकरानी हो कहीं रहे तो उसको त्योहार पे कहीं कहीं दूसरे के घर में काम करे तो उसको कपड़े और सैलरी मिलेगी, उससे अपना खाना पेट भर ही लेगा जैसे तैसे। लेकिन एक जो वाइफ होती है हस्बैंड की, वो बिल्कुल अच्छे से रहना चाहती है सब कुछ। लेकिन अगर हस्बैंड उसको प्यार ना दे तो फिर वो क्या ही करेगी आप बताइए। अपनी वाइफ़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, उनकी ज़रूरतों को, उनके मन को और उनके सपनों को बहुत ज़रूरी है समझना। ये नहीं कि बस अगर औरत का मन है कि कुछ करने का तो आप जो है उसके साथ खड़े रहिए, ना कि उसको इग्नोर करिए। जैसे आपकी इच्छा होती है, सिंपल सी बात है, आपकी अगर इच्छा होती है कि मैं ये कपड़ा नहीं पहनूंगा तो आपकी वाइफ कितनी बार भी कहे नहीं पहनोगे, लेकिन वाइफ के लिए ये रूल वो रूल, ये रूल वो रूल, ऐसा क्यों। उसका अगर मन है कि मैं सूट साड़ी की जगह, सूट की जगह जीन्स पहनूं तो नहीं अलाउ है, लेकिन हस्बैंड नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। ये नहीं मेरा मतलब है कि बिल्कुल वैसे बेहुदा या वैसे गंदे कपड़े पहनिए, लेकिन जो अगर इज्जत वाले कपड़े पहनने चाह रही है, अच्छे कपड़े पहनने चाह रही है तो आप उस पर रोक मत लगाइए, क्योंकि जो चीज़ आप नहीं कर सकते हो वो दूसरे पर मत थोपिए। जो नियम आप नहीं कर सकते हो आप, खाने की बात बहुत, खाना खाने में खाने को भी लेकर होता है, कई कई हस्बैंड कहते हैं ये ना खाओ वो ना खाओ, और मतलब पसंद होता है तो ये अच्छा नहीं, सेहत के लिए वो नहीं अच्छा। फिर आप वही चीज़ खाओ, आप वही चीज़ खाओ या कोई और चीज़ खाओ जो आपको पसंद हो, नुकसान करती हो। तो जब आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आप किसी और पर कंट्रोल मत रखिए। वाइफ को समझिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए, और एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखिए। और वाइफ को समझने वाला सिर्फ हस्बैंड होता है, कोई दुनिया में नहीं होता है। दुनिया में सिर्फ सब मज़े लेते हैं, हंसी उड़ाते हैं, बस यही करते हैं। और हस्बैंड को अपनी वाइफ का हमेशा साथ देना चाहिए। जब आप साथ दोगे तो कल को आगे चल के वो आपका साथ देगी, आप साथ नहीं दोगे तो वो आपका भी साथ नहीं देगी। कल को ऐसा ना हो कि आपके बच्चे भी आपसे दूर हो जाएं, फिर आप अकेले रह जाओ। इसलिए वाइफ को भी लेकर चलो, फैमिली को भी लेकर चलो, दोनों को लेकर चलो जो सही हो। अगर वाइफ सही है तो वाइफ का साथ दीजिए, और अगर आपकी फैमिली सही है तो आप अपनी फैमिली का साथ दीजिए।
सही का साथ देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वाइफ हो चाहे फैमिली हो, जो हो। मैं देख रही हूँ बेटा। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, मुझे बस इतना ही बोलना है। मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं उसको पढ़ाने जा रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।